जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब जो है वो खैरियत से होंगे। जी बेटे, हमारा जो है वो एसईओ का कोर्स चल रहा था जिसमें क्लास नंबर आज 4 है। तो एक तरह का ये हमारा इंट्रोडक्शन का चल रहा है, सारे का सारा काम ये इंट्रो ही चल रहा है। ठीक है, इंट्रो में ही मैं आपके माइंडसेट को जो है वो कर रहा हूँ जनाबे वाला, ताकि आप बातों को पिक कर सको। उसके बाद प्रैक्टिकली जो है वो चीज आपको इम्प्लीमेंट करना आएगी, फिर हम प्रैक्टिकली सारे का सारा काम करेंगे। आज का भी हमारा छोटा सा टॉपिक है। वो टॉपिक है क्या बेसिकली? वो है जी हाउ टू वर्क सर्च इंजन। यानी कि जो हमारे सर्च इंजन हैं वो किस तरीके से वर्क करते हैं। आप लोगों ने सिंपल मेंटेलिटी के साथ मेरे साथ जो है वो अटैच होना है। आपने कभी भी मेरी बात को एक प्लेटफॉर्म के लिए हाथ से नहीं समझना। ठीक है, सर्च इंजन की बात हुई है तो सर्च इंजन से मुराद क्या है? वो गूगल का सर्च इंजन हो सकता है, वो बिंग का हो सकता है, वो याहू का हो सकता है, वो अमेजोन का हो सकता है, जोन सा वो फेसबुक का है। जिस भी तरह का सर्च इंजन है ये भी सर्च इंजन है। ठीक है, तो मैं आज जो आप लोगों को बात बताने वाला हूं कि जो बैकएंड पे सर्च इंजन वर्क कर रहे होते हैं वो किस तरीके से वर्क करते हैं, उसकी क्या स्ट्रेटजी होती है, क्या सारा तरीकाकार होता है। वो बैकएंड जो कि आपको नजर नहीं आ रहा होता, वो आप लोग जब समझोगे तो ऑटोमेटिक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं उन सब की सर्च इंजन जो एसईओ है वो आपको करना आ जाएगी। ठीक है जी, इसलिए सबसे पहले हमने लॉजिक को समझना है। जब लॉजिक हमें बैकएंड की वर्किंग समझ लग जाएगी ना, तो हम ऑटोमेटिकली अपने काम को जो है वो कर पाएंगे। जैसे कि मैंने कोई भी ये लिखा, ये एक मैंने चीज जो है वो सर्च की। अब बच्चे, ये आपको जो है वो नजर आ रहा है। ठीक है, इसने टॉप पे जो है वो शो करवाया इन्हीं को। अब इधर क्वेश्चन आता है कि हजारों बुक्स होंगी ड्रग्स के रिलेटेड, अब इसने इन्हीं बुक्स को टॉप पे शो क्यों करवाया? इसके बैकएंड पे क्या लॉजिक है? इसी लॉजिक को आज जो है वो हमने क्लियर करना है। ठीक है जी, बात इधर तक ओके हुई? यस नो यस नो यस नो आप लोगों ने मेरे साथ जो है वो चैट पे करते जाना है। सही है जी, तो करते हैं जी। मैंने स्लाइड्स इसके रिलेटेड बना रखी हैं, हाउ टू वर्क सर्च इंजन। ठीक है, इसके बाद एक सिंगल स्लाइड पे मैंने सारे का सारा काम जो है वो बता रखा है, तो वो ओपन करते हैं जी उससे। ठीक है, ये स्लाइड प्रॉपर आप लोगों को शो हो रही है नहीं हो रही? मैं थोड़ा सा इसे ना स्मॉल कर लेता हूँ ताकि ये प्रॉपर जो है वो आपको शो हो। ये वाज़े तौर पे शो हो रही है ए टू जी सारी? ठीक हो गया जी। अब बच्चे, सबसे पहला क्रॉलर्स, गूगल बॉट्स और स्पाइडर्स। ठीक है, सबसे पहली चीज ये आती है। अब क्रॉलर्स क्या चीज है, गूगल बॉट्स क्या चीज है, स्पाइडर्स क्या चीज है? ये एक तरह से आपके प्रोग्राम, ठीक है, सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, बेसिकली ये क्या है क्रॉलर्स? ये आप जब भी वेब का काम करेंगे ना, तो वेब के अंदर ये टर्म्स यूज होंगी। ठीक है, कोई वर्ड बोट्स बोलेगा, कोई स्पाइडर्स बोलेगा, कोई क्रॉलर्स बोलेगा। ठीक है, तो आप लोगों ने फौरी से पिक करना है कि इससे मुराद क्या है। सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम्स हैं जो कि क्या करते हैं, विजिट डिफरेंट वेबसाइट्स। वो डिफरेंट वेबसाइट्स को विजिट करते हैं। अब इधर क्वेश्चन आता है, क्रॉलर्स है, चाहे गूगल का क्रॉलर है, चाहे अमेजोन का क्रॉलर है, चाहे बिंग का क्रॉलर है, किसी भी प्लेटफॉर्म का क्रॉलर है, वो किस तरीके से अदर काम को विजिट करता है, किस तरीके से अदर काम को विजिट करता है, उसका क्या तरीकाकार है। अब मैं पहले वेबसाइट के लिए ऐसे आप लोगों को बता दूं, फॉर एग्जाम्पल आप लोग बैकएंड लिंक मैंने लगाने का आप लोगों को बोला था ना, बैकवर्ड लिंक का। ठीक है, बैक लिंक जो कि हमने ऑफ पेज एसईओ करनी होती है, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग अगर एक एडीपी की कोई वेबसाइट बना रहे हो, तो आपने कोई भी आपका जो कंपटीटर है जिसकी फेमस वेबसाइट है सबसे टॉप पे शो हो रही है, तो उधर से उसका लिंक जो है वो आप बैकएंड पे जाके स्केमा के तौर पे आप अटैच करोगे। ठीक है, तो फिर होगा क्या, उस वेबसाइट की मदद से जो गूगल का क्रॉलर है वो आपकी वेबसाइट पे जाएगा। यानी कि मैं इधर गूगल ओपन करता हूँ, थोड़ा सा डीपली बात जो है वो लेके जाने की कोशिश करता हूँ, किंडल प्रीमियर। ठीक है,
अब ये वाला जो पर्सन है, ये ऑलरेडी गूगल ने जो है वो इसके काम को समझा हुआ है, पकड़ा हुआ है, देखा हुआ है, ठीक है जी। तो वो क्या करेगा, इसकी वेबसाइट जब हमने लगाई होगी अपने साथ बैकएंड पे, तो ऑटोमेटिकली इसकी वेबसाइट की मदद से वो हमारी वेबसाइट तक पहुंचेगा। अब इसमें आप लोगों के ज़हनों में बात आ जाएगी कि क्रॉलर को क्या ज़रूरत है जी? देसी सवाल है ना ये वाला, जो मैं अभी कर रहा हूँ, कि सर क्रॉलर को, प्रोग्राम को क्या ज़रूरत है? वो हमारी वेबसाइट को विज़िट, भाई जब तक वो आपकी वेबसाइट को विज़िट नहीं करेगा, वो अपनी बैकएंड डेटाबेस में उसे सेव नहीं कर लेगा, वो क्लाइंट तक कैसे उसे पहुँचेगा? बात समझ रहे हो? जैसे कि मैं आपको केडीपी के लिहाज से बात बताता हूँ कि आप लोग केडीपी की कोई भी बुक जो है वो बनाई, अपलोड कर दी। अब आप इधर उसे सर्च करते हो, तो वो आपको सामने नज़र नहीं आती, ठीक है? तो अगर नज़र आती है तो क्यों आती है? क्योंकि उनकी डेटाबेस में आपकी बुक सेव हो गई है। जब तक डेटाबेस में काम सेव नहीं होगा, तो वो शो कैसे करवाएगा? इसलिए जो भी दिन में दिल करे जो है वो हज़ारों की तादाद में वेबसाइट अपलोड हो रही हूँ। ठीक है? अब उसने हर एक वेबसाइट को जो है वो स्क्रॉल करना है, हर एक वेबसाइट को विज़िट करना है, ताकि उसे पता चले। अब इधर बात आती है कि ये सारा जो है वो काम क्यों कर रहा होता है क्रॉलिंग वाला? ये सारा सिस्टम क्यों किया जाता है? ये जो प्रोग्राम है वो क्यों विज़िट करता है? कि उसे पता चले कि मैंने ये काम किन लोगों को शो करवाना है। ये सारी क्रॉलिंग, सारी चीज़ें किस वजह से हो रही होती हैं, तो उसने देखना होता है कि मैंने इस काम को क्यों शो करवाना है, किस जगह पे शो करवाना है। एक तो मेथड मैंने आपको बता दिया कि जो बैकएंड पे हम किसी कंपटीटर का लिंक लगाएँगे, तो क्रॉलर जो है वो उस वजह से आपकी वेबसाइट पे जो है वो विज़िट करेगा, उसे जो है वो अपनी डेटाबेस में सेव करवाएगा। ठीक है? थोड़ी-सी अभी डिफ़िकल्टी आ रही होगी, लेकिन आगे जब मैं पूरी स्लाइड को क्लियर करूँगा ना, तो इंशाल्लाह सारी डिफ़िकल्टी जो है वो दूर करके फिर ही हम लेक्चर को एंड करेंगे। सही है जी? अब पहली बात होगी कि क्रॉलर ने आपकी वेबसाइट, अगर आपने बैकएंड लिंक जो है वो नहीं लगाया अपने कंपटीटर का जिसकी वेबसाइट टॉप पे मौजूद है, तो फिर क्या करेगा? वो स्लोली किसी न किसी तरीके से आपकी वेबसाइट पे चला जाएगा। ठीक है? आहिस्ता मंथ बाद, 2 मंथ बाद, तो इसी तरीके से तो हो रहा होता है कि अगर आप ऐसा नहीं करते, उसे पता नहीं चलता कि आपकी वेबसाइट किस तरीके से है, तो इसी वजह से तो हम सारा काम कर रहे होते हैं एसईओ का। या ऐसा नहीं होता तो फिर वो क्या करता है, एक टर्म है जी गूगल कंसोल, सर्च कंसोल के नेम से, कि उसमें होता क्या है कि आप अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल, जीएससी, गूगल सर्च कंसोल, हर वेबसाइट वाला जो पर्सन है, जो अपनी वेबसाइट बनाता है, प्रॉपर एसईओ करता है, हर एक चीज़ करता है, तो वो जीएससी का अकाउंट मस्ट बनाता है। गूगल सर्च कंसोल का अकाउंट जो है वो मस्ट बनाता है। क्यों बनाता है? क्योंकि जनाबे वाला उसने अपनी वेबसाइट की परफॉर्मेंस जो है वो इसकी मदद से देखनी होती है कि मेरी वेबसाइट पे गूगल सर्च कंसोल है या हाँ, गूगल सर्च कंसोल लफ़ज़ देखो गूगल सर्च कंसोल है, मैंने कहा दफ़ा देख लें। हाँ, गूगल सर्च कंसोल। अब हर वेबसाइट वाला जो पर्सन है जिसने वेबसाइट बनाई, तो इसका अकाउंट मस्ट बनाएगा। जब वो इसका अकाउंट बनाएगा तो गूगल के पास आपकी वेबसाइट आ जाएगी। फिर भी जो क्रॉलर है, वो आपकी वेबसाइट को विज़िट करेगा। बात समझ लगी जी इधर की, कि वेबसाइट को उसने विजिट किस तरीके से करना है और क्यों करना है। आगे बात आई जी। अब ये टर्म्स इस तरफ को मुंतकिल हो रही है, ये कर्सर मूव से, ठीक है? क्रॉल्स दी वेबसाइट। अब क्रॉल्स दी वेबसाइट से मुराद क्या, कि जो क्रॉलर है, ठीक है, या बॉट है या स्पाइडर है या प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है, वो क्या करेगा, आपकी वेबसाइट पे आया और वो उसे स्कैन करेगा। ठीक है? स्कैन करके वो क्या चीज़ देखेगा कि इसकी वेबसाइट पे इमेजेस किस टाइप की हैं, इसका टाइटल किस तरह का है, इसने कंटेंट किस तरह का दिया है, वो सारी की सारी चीज़ें पिक करेगा। अब इधर क्वेश्चन आता है कि भई वो पिक क्यों करेगा? क्योंकि उसने देखना है कि आपका काम किस कैटेगरी का है। बात समझे जी? बात समझे? कि आपका जो काम है, वो किस कैटेगरी का है। अब उसने बेटा इधर तक बात ओके हुई? बुखार साहब, सबीन और बरीरा, साइमा, सारा। हाँ जी। बच्चे इधर तक हमने जो है वो देखा कि वो क्यों विज़िट कर रहे हैं, उसने आपके काम को स्कैन किया कि मेरी वेबसाइट जो है
वो किस तरह की, जैसे कि मैं अपनी वेबसाइट ओपन करता हूँ, इधर जो है वो लिखता हूँ खत्म करके simlishes.com, ठीक है। तो वो क्या करेगा जी, इस पे आया, क्रॉलर इस पे आया, उसने विजिट किया और देखा, सारा हमारा जो है वो मेन टाइटल्स भी देखे, हमारे मेन्यूज भी देखे, ठीक है, हमारी कैटेगरी सारी की सारी उसे पता चल गई कि इसकी मेन कैटेगरी कौन सी बनेगी और इसकी कितनी सब कैटेगरीज बनेंगी, मेन कैटेगरी कौन सी बनेगी और कितनी सब कैटेगरी बनेगी। उस तरीके से उसने सारे काम को स्कैन कर लिया। अब बच्चे जब उसने सारे काम को स्कैन कर लिया, स्कैन करने के बाद वो क्या करेगा, इंडेक्सिंग करेगा। इंडेक्सिंग से मुराद क्या है, इंडेक्सिंग से मुराद ये है कि आपकी वेबसाइट को अपनी डेटाबेस में सेव करवाएगा, ठीक है। अब डेटाबेस एक बुक राइटिंग की डेटाबेस है, ठीक है, बुक राइटिंग की जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था ना लाइब्रेरीज का, ठीक है, तो हर कैटेगरी की अलग अलग जो है वो लाइब्रेरी बने होगी, सही है जी। तो वो उस मेन कैटेगरी से सब कैटेगरी, जैसे कि अगर आप लोगों को केडीपी वाली मेरी ज्यादा ऑडियंस है इस काम को देखने वाली, तो उसमें कैटेगरी जब हम बुक अपलोड करवाते हैं तो उसमें मेन कैटेगरी आती है, उसकी सब कैटेगरी आती है, फिर सब कैटेगरी की भी सब कैटेगरी आती है। मेन कैटेगरी के बाद कितनी सब कैटेगरी के साथ आपका काम मैच होता है, तो वो इस तरीके से इंडेक्सिंग कर देगा, किसमें, अपनी डेटाबेस में आपकी वेबसाइट को। बात समझे जी इधर तक, इंडेक्सिंग का मतलब समझे। इंडेक्सिंग से मुराद क्या है कि जो काम उसने स्कैन किया उसे पता चला कि ये काम किस तरीके का है। कोई स्पोर्ट की वेबसाइट है तो वो उसे किस में इंडेक्स करेगा, स्पोर्ट वाली में इंडेक्स करेगा। अगर कोई न्यूज की वेबसाइट है वो न्यूज में करेगा, अगर कोई राइटिंग की वेबसाइट है वो राइटिंग में उसे जो है वो इंडेक्स करेगा, ठीक है जी। तो जो काम आपने वेबसाइट बनाई, अब ये वाला जो मैंने सारा प्रोसीजर, ये मेरे कर्सर मूव को देख रहे हैं, ये वाला जो सारा मैंने लाइन इधर तक मूव करवाई, ये सारा आपका बैकएंड है कि आपने काम बनाया, बनाने के बाद एक प्लेटफॉर्म पे सेव हो गया, सेव होने के बाद नेक्स्ट हम जाएंगे यूजर के पास। अब जो ये गरीब यूजर है, इससे क्या पता कि मेरा डाटा जो है वो मुझे किस तरीके से मिल रहा है। इसने तो सिंपल क्वेश्चन लिखा ना, मैंने जैसे कि लिख दिया जी इधर अलीना बुखार, वो बुखारी क्यों आ रहा है ये, ठीक है। अब मैंने ये लिख दिया, ये देखें जी, उसने हमें जो है वो टॉप पे शो करवा दिया, किसकी बेस पे, जो जो लोगों ने उनकी डेटाबेस में जो आपके कीवर्ड के साथ चीज मैच होती थी उसने जो है वो निकाल के आपको दे दी। अब इसकी वर्किंग किस तरीके से चल रही है, यूजर ने डाटा लिखा, अब बैकएंड पे जाते हैं जी, ये यूजर आया, यूजर ने क्यूरी कोई भी की, क्यूरी करने के बाद फिर क्या होगा, वो क्यूरी जो है वो डेटाबेस में जाएगी कि हाँ भाई जो इसने काम लिखा है ये किस कैटेगरी के साथ मिल रहा है, किस कीवर्ड के साथ मिल रहा है, ठीक है, ये सारी, और इसमें पिक्चर किस तरीके की हैं, और इसमें क्लाइंट जो है वो किस वेबसाइट पे जो है वो उसने ज्यादा स्टे किया था, क्या सारा तरीकाकार था, उसके मुताबिक फिर जो है वो उस टॉप पे करता है। अब जो मैंने ऑन पेज एसईओ पे फोकस करवाया, आपको याद हो कि ना याद हो, मैंने लेक्चर 3 मेरे ख्याल से ऑन पेज एसईओ का ही सारे का सारा, सिर्फ इसी वजह से कि उसको सारी गेम ज्यादातर ऑन पेज एसईओ की है कि जो आपने टाइटल लगाया उसके कीवर्ड जो है वो आपने देखने हैं जिसमें उसका सर्च रिजल्ट तो ज्यादा आ रहा हो लेकिन उसमें कंपटीटर कम हो, तो इस तरीके से आपका काम जो है वो रैंक होता है, सही है जी। उसके बाद फिर फर्दर चीजें आती हैं जो मैंने सारी की सारी थ्योरेटिकल टाइप आप लोगों को सारी बातें बताई, सही है जी। जब उन बातों को माइंड में रख के आप अपनी वेबसाइट, आप अपना ब्लॉग बनाएंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपका ब्लॉग जो है वो एसईओ के लिहाज से टॉप पे जाएगा। बात समझे जी, ओके हो गया। इसके बाद अब कोई भी क्यूरी होती है, क्यूरी जो है वो डेटाबेस में चेक किया उसने, चेक करने के बाद फिर जो गूगल का या अमेज़न का या किसी भी प्लेटफॉर्म का रैंकिंग एल्गोरिथम है वो उसे जो है वो पिक करेगा, पिक करने के बाद देन जो है वो आपको डिस्प्ले रिजल्ट करेगा। बात समझे जी, इधर तक कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। बिल्कुल छोटा सा जो है वो मैंने टॉपिक आज के लिए रखा था ताकि आप इस सारे सर्कल को जो है वो
एक दफा समझ जाएं। जब आप सर्कल को समझ जाएंगे फिर आपको सारा एसईओ करते वक्त ये सारी बातें माइंड में होंगी और आप इन चीजों को मद्देनजर रख के काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका काम जो है वो टॉप पे आता जाएगा। बात समझे जी? क्वेश्चन आया तो पूछ लें, वरना इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट मंडे। जी सारा सबीन, आवाज नहीं आ रही? अलीना? हेलो? आ रही है सर, आवाज आ रही है। हाँ जी, काम ओके हो गया? वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि अगर हाँ एंड हो जी गया सर, तो फिर हो हम गया। एंड कर दें इसे। हाँ चलें जी। हाँ जी सर, ओके, शुक्रिया। ओके बच्चे, जजाकल्ला जी। पैम जी पेपर शेपर करो। अल्लाह हाफिज।